नमस्कार जय हिंद साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम उपस्थित हैं ITPP ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन को लेके, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन हैं। आपके ITPP ड्राइवर के एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका टेक्निकल पार्ट्स जो कि 60 नंबर से संबंधित, जो कि आपके ऑटो मेंटेनेंस से संबंधित होंगे। ऑटो मेंटेनेंस पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी मजबूती से करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ITPP ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लीजिए, आप जैसा सूटेबल लगे आपको। पहला क्वेश्चन है, इंजन की मुख्य शाफ्ट जो पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंजन की जो मुख्य शाफ्ट होती है, ठीक है, उसकी पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन ए एक्सल, ऑप्शन बी ड्राइवन शाफ्ट, ऑप्शन सी क्रैंक शाफ्ट, ऑप्शन डी कैम शाफ्ट। तो इसका बताइए, इसका क्या होगा सही जवाब। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसको ड्राइवन शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्राइवन शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ड्राइवन शाफ्ट। क्या है कि इंजन की जो मुख्य शाफ्ट होती है, पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है, उसको चालक शाफ्ट कहते हैं, ड्राइवन शाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में दूसरा है, क्वेश्चन में दूसरा पूछा गया है, मोटर यानों का पंजीकरण मोटर यान अधिनियम 1988 के कौन से अध्याय में है। पूछा गया है कि मोटर यानों का पंजीकरण कराना, मतलब RC कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, मोटर अभियान के 1988 के कौन से अध्याय में बताया गया है, बताइए कौन से अध्याय में बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अध्याय नंबर 4, ठीक है। कौन सा अध्याय में बताया गया है? अध्याय 4 में बताया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है कि आपको RC बनवाना है, ठीक है, मोटर यानों का पंजीकरण कराना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया कि आपका वाहन की चौड़ाई सीमा दर्शाने वाले सड़क चिन्ह क्या कहलाते हैं। जो आपकी वाहनों की, मतलब जो वाहन की चौड़ाई सीमा दर्शाने वाला, ठीक है, उसको कौन से बोलते हैं? वो आपका मैंडेटरी साइन होता है, ठीक है। उसमें बताया गया होता है आपका कि वाहन की जो चौड़ाई सीमा दर्शा रहा है कि आपको इतने चौड़ाई तक सीमा आपको अंदर रोड पे ले जाना है, उसका बताया गया। तो ये होता है आपका मैंडेटरी वाहन साइन होता है, ठीक है। आदेशात्मक साइन होता है, इसको बोला जाता है। वाहन की चौड़ाई सीमा दर्शाने वाला सड़क चिन्ह को आपकी जो टाटा नैनो कार है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्च इंजन पश्च पहिया चालन, ठीक है, ठीक है। कैसी, किस प्रकार की है आपकी जो पश्च इंजन और पश्च पहिया चालन की प्रकार की टाटा नैनो कार है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक टायर आपको दिया हुआ है, मतलब उसमें टायर में 9.00 और 20/12 प्लाई रेटिंग, मतलब बदनामी है, रिम व्यास कितना होगा पूछा गया है। इसमें 9, आपको देख रहे हैं, प्रश्न को देख सकते हैं अच्छे से। उसमें दिया हुआ है आपका 9.0020 12 PR बदनामी रिम व्यास का क्या होगा। ऑप्शन ए 9 इंच बचा गया है व्यास, रिम का व्यास पूछा गया। ऑप्शन बी 12 इंच, ऑप्शन सी 20 इंच, ऑप्शन डी 38 इंच। जिसमें जो आपका जो रिम व्यास है उसको हम बीच की जो होगी हमारी ये वाली, ठीक है, 20, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगी, यदि NN लिखा हुआ है तो आपका जो रिम का व्यास होगा वो होगा आपका 20 इंच होगा, ठीक है, 20 इंच होगा। जिसमें आपका 9 क्या बताया गया है, 9 जो होगा आपका वो है आपका 9 जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, शोल्डर तक की चौड़ाई है, ठीक है। और 20 है रिम की व्यास, और 12 जो होती है प्लाई रेटिंग है, 12 प्लाई रेटिंग की, ठीक है, प्लाई रेटिंग है 12। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, ऑटोमोबाइल हेड लैम्प के लिए रिफ्लेक्टर परावर्तक का प्रकार है, कैसा है, गोलाकार, परवलयिक, अपरवलयिक और सदा समतल। जो इसमें पूछा है, जो ऑटोमोबाइल होता है उसका जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट रिफ्लेक्टर परावर्तक किस प्रकार का होता है आपका, वो होता है परवलयिक होता है, ठीक ना, पैराबोलिक जिसको बोल सकते हैं पैराबोलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 9वां है। पूछा है, कारों में हैंड ब्रेक सामान्य होते हैं। कारों में जो हैंड ब्रेक लगे होते हैं कैसे होते हैं, यांत्रिक ब्रेक होते हैं, वायु ब्रेक होते हैं, द्रवी ब्रेक होते हैं, निर्वात ब्रेक होते हैं, बताइए। जो कारों में हैंड ब्रेक होता है वो मैकेनिकल ब्रेक होता है, कैसा होता है, मैकेनिकल ब्रेक, यांत्रिक ब्रेक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हैंड ब्रेक को पार्किंग, इमरजेंसी ब्रेक अथवा ब्रेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हैंड ब्रेक को हम किस किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया, ब्रेक लाइनिंग मुख्यतः इसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, ब्रेक लाइनिंग जो होती है किस मटेरियल की बनी होती है, ब्रेक लाइनिंग किस मटेरियल की बनी होती है, एब्रेस्टक की, तांबा की, ढलवा लोहा की, एल्युमिनियम की। जो आपका
ब्रेक लाइनिंग होता है वो बना होता है एब्रेस्टॉक का, ठीक ना, एब्रेस्टॉक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जो एब्रेस्टॉक की बनी होती है, और जो हाइड्रोलिक होती है हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, और एक होता है एयर ब्रेक होता है, एक होता है मैकेनिकल ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वां पूछा गया है, टायरों से संबंध प्लाई रेटिंग का क्या ऐसा है। टायरों में जो संबंध होता है प्लाई रेटिंग, उसका मतलब क्या होता है। प्लाई रेटिंग का क्या मतलब होता है, प्लाई की वास्तविक संख्या, अनुशंसित स्थिति, दबाव, अभिभक्ता अनुपात, निर्धारित सामर्थ्य। जो आपका प्लाई रेटिंग का मतलब ये होता है कि उसका रेटेड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या होता है, रेटेड स्ट्रेंथ, निर्धारित सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछा गया है, यदि सम्मिलित कोण का प्रतिच्छेद बिंदु सड़क सतह के ऊपर स्थित हो तो अगले पहियों की प्रवृत्ति कैसी होगी। मतलब यदि कोई सम्मिलित कोण का प्रतिच्छेद बिंदु सतह, जो सतह है उसकी स्थिति पर हो तो अगले पहिए की जो कोण होगी वो कैसी प्रवृत्ति होगी, वो होगी आपकी टो इन, ठीक ना, अंदर की साइड होगी टो इन होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। क्वेश्चन नंबर 13वां पूछा गया है, किस प्रकार की सस्पेंशन प्रणाली के साथ इंजन कक्ष उपलब्ध स्थान अधिकतम होता है। पूछा गया है किस प्रकार की जो सस्पेंशन प्रणाली होगी तो इंजन के कक्ष में उपलब्ध स्थान का अधिकतम होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए दोहरी विवेचन प्रकार, ऑप्शन बी मैकमर्सन स्टड प्रकार, ऑप्शन सी दृढ़ संकलन एक्सल प्रकार, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर गाइड प्रकार। जो आपकी जो ऐसे सस्पेंशन प्रणाली को जो इंजन कक्ष में उपलब्ध स्थान को अधिकतम होगी, इंजन की जो अधिकतम होगी वो होगी मैकफर्सन, ठीक है, कौन सी होगी, मैकफर्सन स्टंट प्रकार, ठीक है, मैकफर्सन स्टंट प्रकार की जो आपकी सस्पेंशन प्रणाली होगी उसकी जो इंजन के अधिकतम स्थान घेरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारी वाहनों में किस प्रकार का पिछला धुरा प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो भारी वाहन होते हैं उनका जो पिछला धुरा होता है किस प्रकार का होता है, अर्ध प्लवान और 3/4 प्लवान, पूर्ण प्लवान, खुला एक्सल, बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेमी प्लॉटिंग, ऑप्शन बी 3/4 प्लॉटिंग, ऑप्शन सी फुली प्लॉटिंग, ऑप्शन डी ओपन एक्सल। तो इसका जो सही जवाब है वो है जो भारी वाहन होते हैं उनमें जो पिछला धुरा होता है वो होता है आपका फुली प्लॉटिंग होती है, ठीक ना, पूर्ण प्लवान होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, मारुति 800 कार में प्रयुक्त स्टीयरिंग गियर किस प्रकार की होती है। मारुति 800 मॉडल जो है, मारुति 800 कार में प्रयुक्त स्टीयरिंग किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, ऑप्शन बी वार एंड ब्लोअर, ऑप्शन सी वार में व्हील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका मारुति 800 मॉडल होती है कार, उसमें जो स्टीयरिंग गियर होती है वो होती है आपका रैक एंड पिनियन, ठीक है, कैसी होती है, रैक एंड पिनियन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां है। 16वां पूछा गया है, वायु ब्रेक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किस व्हीकल में होता है वायु ब्रेक का ज़्यादातर, कार में होता है, मोटरसाइकिल में, ट्रक में, जीप में। हम जानते हैं कि जो वायु ब्रेक होता है उसका ज़्यादातर यूज होता है ट्रकों और बसों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ट्रक और बसों में किया जाता है एयर ब्रेक का यूज़। उसके बाद पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है। पूछा गया है, गियर बॉक्स का उपयोग होता है, ऑप्शन ए बढ़गुल उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी चाल घटाने के लिए, ऑप्शन सी परिवर्तित से चाल प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए। बताइए, आपका जो गियर बॉक्स होता है उसका काम होता है कि आपको परिवर्तनशील चाल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, परिवर्तनशील चाल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां है। पूछा गया है, ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल गियर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल गियर लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, गति नियंत्रण करना, झटकों को रोकना, मोड़ने में सहायक, पीछे से गति प्राप्त करना। बताइए, जो आपका ऑटोमोबाइल में जो डिफरेंशियल गियर लगा होता है उसका मतलब होता है कि आपको मोड़ने में सहायक करता है, जो टर्निंग पॉइंट होती है उसमें आपको मोड़ने में सहायक करता है डिफरेंशियल गियर, ठीक ना, ये आपके पीछे के चक्कों में लगा होता है डिफरेंशियल गियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑटोमोबाइल में कैस्टर और कैम्बर टर्म किससे संबंधित है। बताइए, ऑटोमोबाइल में जो कैस्टर और कैम्बर टर्म्स होते हैं किससे संबंधित होते हैं, वो आपके पहिए से संबंधित होते हैं, ठीक है, किससे संबंधित होते हैं, पहिए से। पहिए के अलाइन करते समय ध्यान दिया जाता है, उसको उसको बैठाते समय, अलाइन करते समय पहिए को ध्यान दिया जाता है, ये किससे संबंधित है, पहियों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, विमोटन दंड जो वाहन धुरी से प्रयुक्त होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, किससे निर्मित होते हैं। बताइए, टॉर्सन बार यूज इन व्हीकल एक्सल आर मेड ऑफ। बताइए, टॉर्सन बार यूज इन व्हीकल एक्सल आर मेड ऑफ एल्युमिनियम, बी एल्युमिनियम वाला, सी स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन।
बताइए। जो आपका विभेदक दंड जो वाहन धुरी होती है वो बना होता है आपका स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, स्टील का बना होता है। बनी होती है आपकी इस्पात की बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से आज के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आरटीपी डायल से संबंधित क्वेश्चन हमारे चैनल पे पर लगभग वीडियो अपलोड होते रहते हैं। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।